हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे क्लासेस परिवार में। मेरा नाम है महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको आरजीपीवी भोपाल बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लास्ट यूनिट नंबर 5 हमारी चल रही है, रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स। आज इसका लेक्चर नंबर 4 है। तो प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ चुके हैं एक बार जरा सिलेबस देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो चैनल है आरजीपीवी के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। पूरा कंटेंट, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यूज, ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आरजीपीवी यहाँ पर हम आपको कवर करा रहे हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन्स ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। कार्नोट साइकिल का पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम और इसकी एफिशिएंसी की हम बात कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर 3 में हम पढ़ चुके हैं ऑटो साइकिल में कौन से प्रोसेस होते हैं, एफिशिएंसी का क्या डेरिवेशन होता है, किस तरह से हम डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर चुके हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चंस इन टॉपिक से आए हुए हैं आरजीपीवी में। चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, हर टॉपिक हम यहां तक कवर कर चुके हैं। देन आज लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं डीजल साइकिल के बारे में, है ना। पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी साइकिल आप पढ़ेंगे तो उसको आप पीवी और टीएस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो लेक्चर नंबर 4 में आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन डिराइव करेंगे फॉर द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। देन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन डीजल साइकिल। देन उसके बाद हम ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल को कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीवी एंड टीएस डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम की हेल्प से इसको हम कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आरजीपीवी में ऑलरेडी आए हुए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे इस लेक्चर के दौरान। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसके नोट्स कहाँ पे मिलेंगे। तो गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, तीनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जो हमारा एप्लीकेशन है गेटवे क्लासेस का, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिल जाएंगे। जब आप लेफ्ट टॉप कॉर्नर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल के नाम से मिल जाएगा एक फोल्डर आरजीपीवी के नाम से। तो उसके अंदर आप जाएंगे तो डिटेल्ड लेक्चर्स और 1 शॉट वीडियो के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे इस सब्जेक्ट के अलावा। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। ये आया हुआ है ऑलरेडी आरजीपीवी में नवंबर 2019 जून 2020 में। तो जैसे हम लोगों ने देखा था ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, तो वहां भी 4 प्रोसेस थे, यहां भी 4 प्रोसेस रहेंगे बस। तो अच्छा, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में जो 3 प्रोसेस हैं वो रिमेन सेम रहने वाले हैं। इसके बाद जो डुअल साइकिल आएगी उसमें भी वो तीनों प्रोसेस सेम रहने वाले हैं। एक प्रोसेस में डिफरेंस आता है, वो है हीट एडिशन प्रोसेस। देखते हैं यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले हमने लिखा प्रोसेस 1 to 2, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर अगर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम एंड दिस इज योर टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम, जैसे हमने ऑटो साइकिल में बनाए थे। तो ये जो आपका प्रोसेस है 1 to 2, दिस इज व्हाट, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और इस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे क्या होगा, हीट सप्लाई होगा QS। हीट सप्लाई होगा कितना, QS, हीट सप्लाई, हीट एडेड QS। तो वही चीज है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। कांस्टेंट प्रेशर है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। आपको ध्यान होगा कि जो आपकी ऑटो साइकिल थी उसमें वर्टिकल लाइन थी, ठीक है ना। हीट एडिशन यहाँ कांस्टेंट प्रेशर पे है, वहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम में था। बाकी 3 प्रोसेस जो है वो सेम रहने वाले हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये हीट कितनी आएगी, यहां पर लिख सकते हैं कि हम लोग कि 1 से 2 जो है वो हीट कितनी होगी। अगर मैं इसको यहां पर दिखाना चाहूं तो ये होगा 1 और ये होगा 2 टीएस डायग्राम पे। तो ये हो गया हीट एडिशन, दैट इज QS एट कांस्टेंट प्रेशर। इस लाइन का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहने वाला है। अब ये कितनी हीट सप्लाई होगी, यहां पर लिख सकता हूं मैं कि कहां से कहां तक हो रही है हीट सप्लाई, 1 से 2 तक। तो QS मतलब हीट सप्लाई, दैट इज Q1 to 2, 1 से 2 हीट सप्लाई हो रही है। और ये होगी MCP डेल्टा T। डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 1 से 2, यानी T2 माइनस T1। T2 ज्यादा है तो T2 माइनस T1। ये हमारी हीट सप्लाई, ये हीट सप्लाई हुई 1 से 2 तक। जैसे आप लोगों ने ऑटो साइकिल में हीट सप्लाई करी थी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वहां पे MCV आया था। CV क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लेकिन यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो इसलिए CP आ रहा है। P मतलब प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे, तो CP का मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, ध्यान देना, नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो ऑटो साइकिल की तरह ही रहेगा, है ना। प्रोसेस 2 to 3 एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यानी कि 2 से 3 जो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा।
एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा कहां से, 2 से 3, तो जो वॉल्यूम है इंक्रीज हो जाएगा V2 से V3, ठीक है। और यहां पर ये एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक है, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है 2 से 3। तो लिखा है एयर इज एक्सपेंडेड फ्रॉम स्टेट 2 टू स्टेट 3, स्टेट 2 से स्टेट 3 तक एयर एक्सपेंड होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर डिक्रीज वेयर एज वॉल्यूम इंक्रीज। तो 2 से 3 एक्सपेंशन है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसका प्रेशर जो है डिक्रीज होगा 2 से 3, और 2 से 3 देखोगे तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। उसके बाद प्रोसेस आएगा 3 to 4, 3 to 4 ये होगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ये ऑटो साइकिल में भी ऐसे ही था। क्यू आर मतलब हीट रिजेक्शन, तो 3 से 4 जो है वो हीट रिजेक्शन होगा, क्यू आर हीट रिजेक्शन होगा कहां से कहां तक, 3 से 4 तक। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है, ध्यान देना कि प्रोसेस 3 to 4 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज रिजेक्टेड क्यू आर एट कांस्टेंट वॉल्यूम सो दैट द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीज। तो टेम्परेचर 3 से 4 डिक्रीज हो रहा होगा, और जो हीट आएगा क्यू आर कहां से कहां हो रहा है, Q3 से लेकर के 4 तक, 3 से लेकर के 4 तक, तो कितना आ जाएगा mCV dt, dt मतलब डेल्टा T, T3 ज्यादा है T4 कम है, तो T3 माइनस के T4। तो ये हो गया हीट सप्लाई, कांस्टेंट प्रेशर है तो यहां पे Cp आया है, यहां पर हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो यहां Cv आया है, यहां पे क्या आया है, Cv आया है। तो हीट एडिशन और हीट सप्लाई मिल गया। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा 4 से 1, नेक्स्ट जो प्रोसेस है 4 से 1 होगा, है ना, 4 से 1 होगा। और ये कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब है कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, स्टेट 4 से स्टेट 1 तक जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा कंप्रेशन होगा तो देखो प्रेशर इंक्रीज होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर 4 से 1 इंक्रीज होगा, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे दोनों, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है जैसे ऑटो साइकिल में मैंने आपको बताया था, एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों जो हैं ये फॉलो करते हैं पीबी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना, या फिर टीबी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशंस हम पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इन केस ऑफ ऑटो साइकिल, क्योंकि ये प्रोसेस तो अभी भी सेम है, बस यहीं पे जो डिफरेंस आया है हीट एडिशन में, बाकी 3 प्रोसेस तो सेम है। तो यही इक्वेशंस हम जो है यहां पर भी यूज करेंगे ड्यूरिंग द डेरिवेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हीट सप्लाई हमको पता है, हीट रिजेक्शन हमको पता है, और साइकिल का जो नेटवर्क होता है वो होता है आपका हीट सप्लाई, कितना हीट सप्लाई किया और कितना रिजेक्शन हुआ, दैट इज नेटवर्क, उन दोनों का डिफरेंस। तो लिखेंगे यहां पे हम लोग W नेट, है ना, नेटवर्क, नेटवर्क है ना, नेटवर्क आउटपुट कितना होगा, W नेट। तो W नेट कितना होता है बेटा, W नेट होता है दैट इज इक्वल टू हीट सप्लाई माइनस के हीट रिजेक्शन। अच्छा हीट सप्लाई कितना है, या फिर मैं एक काम करूं, इसको मैं बोलूं आपको एफिशिएंसी कितनी होगी, व्हाट अबाउट द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होता है नेटवर्क आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या है हमारा W नेट, और इनपुट क्या है, हीट सप्लाई कितनी करी, तो ये हो जाएगा आपका W नेट। W नेट कितना हो गया, दैट इज QS हीट सप्लाई माइनस QR हीट रिजेक्शन अपॉन QS। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस के QR अपॉन QS, QR अपॉन QS, ओके। तो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1 माइनस QR कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट रिजेक्शन, देखो हीट रिजेक्शन की वैल्यू ये रही mCv T3 माइनस T4। लिखेंगे यहां पे QR mCv T3 माइनस T4 अपॉन QS, बोले तो हीट सप्लाई ये था आपका mCp T3 T2 माइनस T1, mCp कितना था T2 माइनस T1, यही था ना, T2 माइनस T1 mCp T2 माइनस T1, कोई दिक्कत नहीं है। तो हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन की वैल्यू आपने यहां पर रख दी, यहां से m कैंसिल आउट हो जाएगा, m क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि गामा जो होता है तो Cp अपॉन Cv का रेशियो होता है, Cp अपॉन Cv का रेशियो होता है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, तो ईटा एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे Cp, इसको Cv को नीचे ले जाओगे तो Cp अपॉन Cv हो जाएगा नीचे, तो ये होगा आपका 1 अपॉन गामा, 1 अपॉन गामा, बचेगा क्या ऊपर T3 माइनस के T4 अपॉन T2 माइनस के T1। हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हीट सप्लाई, हीट रिजेक्शन
आपको पता है, आपने एफिशिएंसी का फॉर्मूला जैसे हमने ऑटो साइकिल में भी किया था और कार्नोट साइकिल में भी ऐसे ही किया था हमने, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिला कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा T3 माइनस T4 अपॉन T2 माइनस T1। अब इसको थोड़ा सा हमको इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो, और यहाँ पर एक टर्म और आ जाएगी कट ऑफ रेशियो, उसके टर्म्स में हमको एफिशिएंसी यहाँ पर लेके आनी है। तो वही हम फिर से लॉ अप्लाई करेंगे प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस के लिए, और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। टेम्परेचर को यहाँ से रिमूव करेंगे तो कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो की टर्म में यहाँ पर वैल्यू आपको मिल जाएगी। जरा ध्यान देना कि एक टर्म आती है यहाँ पे कट ऑफ रेशियो। देखो जो 1 से 2 तक जो प्रोसेस है, 1 से 2 तक जो प्रोसेस है, यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, ये तो आपका क्लियरेंस वॉल्यूम है, और ये है आपका कौन सा वॉल्यूम, जहां पर कट ऑफ हुआ है, जहां पर जो है फ्यूल की सप्लाई बंद हुई है। तो जहां पर कट ऑफ वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो कट ऑफ रेशियो कहलाता है। यानी कि V2 अपॉन V1 जो है वो कट ऑफ रेशियो कहलाएगा। जरा आगे आइएगा, दिस वन। तो देखो जरा यहाँ पे एक टर्म आएगी आपकी कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो को हम यहाँ पर रो से लिखेंगे। कट ऑफ रेशियो को बेटा हम किससे लिखेंगे, रो से लिखेंगे कट ऑफ रेशियो को। और ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, यहाँ पे जो कट ऑफ रेशियो बताया मैंने आपको V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1 का जो रेशियो है दैट इज नोन एज कट ऑफ रेशियो, जिसको हम रो से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, रो से लिखेंगे। दूसरा, ऑटो साइकिल की तरह आप ध्यान दिया होगा कि 2 से 3 तक क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। 2 से 3 क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। तो V3 की वैल्यू V2 से ज्यादा है, तो V3 और V2 का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंशन रेशियो कहलाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है एक्सपेंशन रेशियो V3 अपॉन V2। यस और नो? अरे 2 से 3 एक्सपेंशन हुआ है ना, तो V3 अपॉन V2, V3 अपॉन V2 देखो लिखा हुआ है, V3 अपॉन V2 जो है वो एक्सपेंशन रेशियो है। और यहां पर हम एक्सपेंशन रेशियो को थोड़ी देर के लिए R1 से लिख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता दूं कंप्रेशन रेशियो भी है। कंप्रेशन कहां से कहां हो रहा है, कंप्रेशन कहां से कहां हो रहा है बेटा, देखो 4 से 1 जो हो रहा है वो कंप्रेशन हो रहा है। यहां पर जो 4 से 1 हो रहा है वो हो रहा है कंप्रेशन। तो 4 से 1 जब कंप्रेशन हुआ है, V4 की वैल्यू ज्यादा, V1 की वैल्यू कम, तो V4 अपॉन V1, दिस वॉल्यूम अपॉन दिस वॉल्यूम, V4 अपॉन V1 जो है वो कहलाएगा आपका कंप्रेशन रेशियो। क्या कहलाएगा, कंप्रेशन रेशियो। तो लिख दिया यहां पे हमने, R जो है वो कंप्रेशन रेशियो है। R क्या है बेटा, कंप्रेशन रेशियो, V4 अपॉन V1। अरे ध्यान से सुनो, ये खेल अगर समझ में आ गया तो डेरिवेशन में कुछ नहीं बचेगा। जो V4 अपॉन V1 है, V4 अपॉन V1 का जो रेशियो है, क्योंकि यहां पर 4 से 1 क्या हुआ है, कंप्रेशन, तो V4 अपॉन V1 जो होगा वो कंप्रेशन रेशियो होगा, जिसको हमने R से लिखा है। दूसरा मैंने आपको बताया कट ऑफ रेशियो, ये नई टर्म है। कट ऑफ रेशियो का मतलब है V2 अपॉन V1, कि V2 पे क्या हुआ, कट हुआ, फ्यूल सप्लाई बंद हो गई, यहाँ पे हीट एडिशन बंद हो गया, तो V2 और क्लियरेंस वॉल्यूम कितना है, 1 है, V1 है। तो V2 और V1 का जो रेशियो है, V2 और V1 का जो रेशियो है वो कट ऑफ रेशियो कहलाएगा, वॉल्यूम एट कट ऑफ अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। और ये RGPB में पूछ रखा है, डिफाइन कट ऑफ रेशियो। नेक्स्ट जो टर्म आई आपकी वो है एक्सपेंशन रेशियो। तो एक्सपेंशन कहां से कहां हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, तो V3 अपॉन V2। अरे 2 से 3 एक्सपेंशन हुआ है ना, तो V3 अपॉन V2 का जो रेशियो है, V3 अपॉन V2 का जो रेशियो है वो एक्सपेंशन रेशियो है। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको किससे लिख रहा हूं, R1 से लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना जरा, V3 अपॉन V2। अच्छा V3 जो है, क्या आप देख सकते हैं जो V3 है वो V4 के बराबर है, अरे यस और नो, V3, अरे यस और नो, V3 की वैल्यू V4 के बराबर है। तो यहां पर मैं V3 को V4 से रिप्लेस कर दे रहा हूं, V3 को V4 लिख दिया, V2 को V2 रहने दिया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, देखो ये V4 अपॉन V2 लिखा हुआ है, तो ये V4 अपॉन V2 मैंने यहां लिखा हुआ है। अब मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया V1 से, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया V1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भाई ये V4 अपॉन V2 तो मैंने छोड़ दिया लिखा हुआ है ऐसे ही, मैंने V1 से ऊपर किया मल्टीप्लाई, V1 से नीचे किया। अब आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें, ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो V4 अपॉन V1 क्या है, यहां पे देखना जरा, V4 अपॉन V1, देखो ये V4 अपॉन V1 जो है वो कंप्रेशन रेशियो R है। तो मैंने ये लिखा R, जो एक्सपेंशन रेशियो R1 होगा वो V4 अपॉन V1 को मैंने लिखा कंप्रेशन रेशियो। और ये क्या लिखा हुआ है, V1 अपॉन V2। V1 देखो, V2 अपॉन V1 क्या है, रो है, कट ऑफ रेशियो V2 अपॉन V1। तो इसका उल्टा अगर कर देंगे V1 अपॉन V2 तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई रो। तो इसको हमने V1 बाई V2 को लिख लिया 1 बाई रो। बोलो यस और नो। तो ये आ गया आपका यहां से एक्सपेंशन रेशियो। बस थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट किया है, कुछ दिक्कत वाली बात
नहीं है। वीडियो को पॉज करके एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, हर एक चीज को मैंने अलग अलग से लिख के, अलग कलर से मैंने लिख कर दिखा दिया है। ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 1 to 2, ये जो 1 से 2 वाला प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो हम लिख सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये कल भी किया था हमने, प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो यहां से T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 इंटू ये V1 इधर आ जाएगा V2/V1। अच्छा V2/V1 क्या है, देखो जरा, V2/V1 तो ये है आपका कट ऑफ रेशियो, तो T2 इज इक्वल टू T1 और ये V2/V1 को आप लिखेंगे रो। ये मेरे को मिल गई इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ फॉर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस 2 to 3, 2 से 3 जो एक्सपेंशन प्रोसेस है, इसमें हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं पहले की तरह, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट और टीवी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे 2 से 3 के लिए। तो T3 हम 2 से 3 या 3 से 2 एक ही बात है, तो T3 V3 की पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1। यहां से क्या करा मैंने कि T3/T2 लिख लिया और ये हो जाएगा आपका V2/V3। भाई V3 को इधर लाओगे तो इसको क्या लिख सकते हो, V2/V3 की पावर गामा -1 लिख सकते हो। तो यहां से आपको T3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो T3 कितना हो जाएगा, देखो T3 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा T2 और V2/V3 कितना है, तो V3/V2 कितना, ध्यान से देखो, ये V3/V2 जो है वो R1 है, इसको उल्टा कर दो V2/V3 को, तो ये 1/R1 हो जाएगा। तो यहां पर मैंने कुछ नहीं किया कि यहां से ये वैल्यू रख दी यहां पर 1/R1 की पावर कितनी चल रही है, गामा -1। ठीक है, चलिएगा। तो T3 इज इक्वल टू कितना हो गया, T2। अच्छा R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की जो वैल्यू है यहां पे देखो, ये 1/R1 है, तो ये 1/R1 है। R1 की वैल्यू रखोगे R अपॉन रो। ये रो R क्या है बेटा, कंप्रेशन रेशियो, रो क्या है, कट ऑफ रेशियो। तो नीचे जब आप वैल्यू रखोगे R1 की, तो ये ऊपर उल्टा हो जाएगा नीचे आकर के, यानी कि रो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये 1/R1 है ना, ये 1/R1 है। R1 की वैल्यू पुट करोगे तो आपको T3 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी T2 इंटू रो अपॉन R की पावर गामा -1। बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास T2 की वैल्यू आ गई T1 की टर्म्स में, T3 की वैल्यू आ गई T2 की टर्म्स में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। कौन सा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कौन सा है, 4 से 1। तो ये जो आपका प्रोसेस है 4 से 1, फिर से हम यही इक्वेशन लगाएंगे, है ना। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, हम इक्वेशन लगाएंगे T4 से 1 की बात हो रही है, तो T4 B4 की पावर गामा -1 इक्वल टू T1 B1 की पावर गामा -1। यहां से मुझे T1 की वैल्यू मिल जाएगी T4 और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, B4/B1 की पावर कितनी है, गामा -1। अच्छा B4/B1 क्या है बेटा, देखो जरा ध्यान से, B4/B1 तो आपका कंप्रेशन रेशियो R है, तो हमने यहां पर R की वैल्यू, इसको R लिख दिया यहाँ पे। तो T1 की जो वैल्यू है वो T4 की टर्म्स में आ गई है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4, यानी कि इस वाली इक्वेशन को अल्टीमेटली हमको करना क्या है, एफिशिएंसी का हमारा ये रिलेशन ऑलरेडी आ चुका था, बोलो यस और नो। देखो ये एफिशिएंसी आ चुकी है ना हमारी, 1 - 1 अपॉन गामा T3 - T4 अपॉन T2 - T1। ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहां पर लिखी हुई है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम जो है T1, T2 और T3 की जो वैल्यू है वो T4 की टर्म्स में, T4 की टर्म्स में वैल्यू पुट करेंगे तो ये T4 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्या एक्सप्रेशन आएगा अभी देखेंगे। तो हमने क्या करा यहां पे कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 का यूज किया। ये रही इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 कहां पे थी बेटा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। एक्चुअली ये जो T2 है इसको मैं लिखना चाहूंगा T4 की टर्म्स में, तो T2 इज इक्वल टू T1 रो है, तो देखो मैंने यहां पर लिख लिया कि T2 इज इक्वल टू T1 रो, यही हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। अब यहां से मैं T1 की वैल्यू यहां पर रखूंगा T4 के टर्म्स में, तो ये कितना हो जाएगा, देखो T2 इज इक्वल टू T1 रो, T1 की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो कितना हो गया T4 रो R की पावर गामा -1। ऑलरेडी यहां पे रो भी था, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया। यहां पर मेरे को T2 की जो वैल्यू है वो T4 के टर्म्स में आ गई। अब मैं इक्वेशन यूज करूंगा इक्वेशन नंबर 3 और ये वाली जो इक्वेशन नंबर 5 आई है, तो इक्वेशन 3 देखो कहां पे थी हमारी, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 है T3 इज इक्वल टू T2 रो अपॉन R की पावर गामा -1। तो वो इक्वेशन मैंने यहां पर लिख लिया कि T3 इज इक्वल टू T2 रो अपॉन R की पावर गामा -1। अच्छा ये जो T2 है, ये T2 को मैं यहां से इक्वेशन नंबर 5 से यहां पर वैल्यू पुट करूंगा तो देख सकते हैं आप T3 कितना हो जाएगा, T3 इज इक्वल टू
T2 की वैल्यू यहां से पुट करो तो ये हो गया T4 रो की पावर गामा माइनस 1। ऑलरेडी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑलरेडी ये देखो, ये पूरी ये जो T2 की वैल्यू है, देखो यहाँ पे जरा इस T2 की जगह मैंने इसको पुट कर दिया T4 आर की पावर गामा माइनस 1 रो, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या था, रो अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ रहेगी। अब अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे इसको बेटा, तो यहाँ पर देखो ये आर की पावर गामा माइनस 1 है, और ये कितना है नीचे आर की पावर गामा माइनस 1, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ये क्या होगा, आर की पावर गामा माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे जो रो है और यहाँ पर रो की पावर गामा माइनस 1 है, एक रो है इंटू रो की पावर गामा माइनस 1 है, तो एक रो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये 1 है तो 1 से ये -1 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, रो की पावर गामा बचेगा, रो की पावर गामा बचेगा। तो ये आ गया आपका T3 इज इक्वल टू T4 और रो की पावर गामा। इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी T4 रो की पावर गामा। बात समझ में आ गई, क्योंकि यहां पर आर की पावर गामा माइनस 1 था ऊपर और नीचे था आर, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो ये आ जाएगा इतना, तो इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपको ये जो इक्वेशन मिली है, अब ये जो आपको इक्वेशन मिली है T3 की जो वैल्यू है वो T4 इंटू रो की पावर गामा की टर्म्स में मिल गई है। मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 6। अब देखो इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे हम कि भाई यहाँ पे T4 तो है, अब T1 T2 और T3 को हम किस टर्म्स में रखेंगे, T4 के टर्म्स में रखेंगे। तो बताओ T4 की वैल्यू कितनी है, हम इन इक्वेशन का यूज करेंगे तो एफिशिएंसी जो मिलेगी मेरे को 1 माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, आइएगा तो देखो जरा ये T3 है, तो T3 की वैल्यू ये रही आपके पास T4 रो की पावर गामा, T4 रो की पावर गामा माइनस T4 को तो T4 ही लिखा रहने दो, अपॉन T2 की वैल्यू कहां पे है, ये रही आपके पास T2 की वैल्यू T4 के टर्म्स में, तो T4 इंटू आर की पावर गामा माइनस 1 इंटू रो माइनस के T1, तो T1 की वैल्यू कहां पे है, ये रही T1 की वैल्यू T4 इंटू आर की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, इसको आप जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आप देखेंगे तो T4 तो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये T4 जो है ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेकर के। ऊपर कितना बचेगा बेटा, ऊपर देखते हैं कितना बचा है, तो ये होगा 1 माइनस 1 अपॉन गामा, ऊपर बच जाएगा रो की पावर गामा, इधर बचेगा माइनस के 1, और यहां पर क्या बचेगा, T4 तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा R यानी कि रो भी बचेगा नीचे, और R की पावर गामा माइनस 1, यहां पे T4 कैंसिल आउट, R की पावर गामा माइनस 1। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से R की पावर गामा माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो फाइनल जो एफिशिएंसी का डेरिवेशन आएगा, एक्सप्रेशन जो आएगा 1 अपॉन, इसको मैं लिख रहा हूं बाहर, R की पावर गामा माइनस 1। तो क्या यही आपका एक्सप्रेशन था ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का, ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी थी बस इतनी आई थी। तो ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो केवल कंप्रेशन रेशियो पर डिपेंड करती है और एडियाबैटिक गामा, एडियाबैटिक इंडेक्स गामा पर डिपेंड करती है। लेकिन ये अभी डीजल साइकिल की बात हो रही है, तो डीजल साइकिल में इसके आगे भी जो एक्सप्रेशन में क्या बचेगा, ऊपर क्या बच गया बेटा, रो की पावर गामा माइनस 1, ओके, अपॉन नीचे क्या बचेगा, ये जो गामा है इसको मैं अंदर लिख रहा हूं, गामा को मैं अंदर लिख रहा हूं, और यहां पे बच जाएगा आर की पावर, सॉरी रो गामा इंटू यहां बचेगा रो माइनस 1। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है किसका, एफिशिएंसी का, दिस वन। बताइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मूले को भी आप क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे। जैसे ऑटो साइकिल का था कितना 1, तो आपको क्या करना है, पहले ऑटो साइकिल का फॉर्मूला लिखेंगे एफिशिएंसी का 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। आर क्या है यहाँ पे, कंप्रेशन रेशियो, रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू रो माइनस 1। रो क्या है यहाँ पे, कट ऑफ रेशियो, हर एक चीज लिखी गई है, चिंता मत कीजिएगा। रो क्या है बेटा, यहाँ पे कट ऑफ रेशियो है, कट ऑफ रेशियो रो है, आर जो है वो कंप्रेशन रेशियो है। तो यहां से आपको देख के समझ में आ गया होगा कि जो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी है वो कंप्रेशन रेशियो आर पे भी डिपेंड करती है, और दूसरा जो कट ऑफ रेशियो रो है उस पर भी डिपेंड करती है, जबकि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी केवल कंप्रेशन रेशियो पर डिपेंड करती है, अगर वर्किंग फ्लूइड दोनों में सेम है तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है आपको, एफिशिएंसी कैसे ड्राइव कर ली हमने एक्सप्रेशन इसका, सबसे पहले हीट सप्लाई हमको पता है, हीट रिजेक्शन हमको पता है, फिर हमने डब्ल्यू नेट पता होता है, क्यू एस माइनस क्यू आर, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन, एफिशिएंसी होता है नेट आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई, तो क्यू एस माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू एस की वैल्यू हमने वहां से पुट कर दी, तो हमारे पास यहां से टेम्परेचर के टर्म्स में एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, चलिएगा फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ के हमने देखा
हाँ जी, आगे क्या देखा कि कंप्रेशन रेशियो आपको पता है, कट ऑफ रेशियो पता है, और एक्सपेंशन रेशियो। एक्सपेंशन रेशियो को हमने कट ऑफ रेशियो और कंप्रेशन रेशियो के टर्म्स में लिखा, और फिर ये जैसा कि हमने ऑटो साइकिल में फॉर्मूले प्रोसेस के लिए लगाए थे, वो फॉर्मूले लगा करके हमने जितने भी टेम्परेचर्स थे सबको T1 T2 T3 को T4 के टर्म्स में लिख लिया, ताकि इसमें हम वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर सकें। सिंप्लीफाई करने के बाद एक्सप्रेशन आपको ये मिला। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि हम ऑटो साइकिल पढ़ चुके हैं, अब हम डीजल साइकिल पढ़ चुके हैं, अब हमको डुअल साइकिल के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा, यहां पे हम ऑटो साइकिल पढ़ चुके हैं, हाँ जी पढ़ चुके हैं। हम डीजल साइकिल पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा डुअल साइकिल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? डुअल साइकिल की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। तो आपने क्या देखा, मैं जल्दी से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं यहां पे, कि ये थी आपकी ऑटो साइकिल। अगर मैं इसका पीवी डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इसका पीवी डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से थी, लाइक दिस। दिस इज योर ऑटो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं आपसे डीजल साइकिल की, तो डीजल साइकिल में क्या था कि देखो 1 से 2 तो वही रहेगा, 1 से 2 वही रहेगा, लेकिन 2 से 3 यहां पर वर्टिकल लाइन है, यहां पर ये हॉरिजेंटल लाइन थी। तो ये इस तरह से बनती है हमारी 1 2 3 4। ये आपका पीवी डायग्राम है। ठीक है ना। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहां पे जो हीट एडिशन था, यहां पे जो हीट एडिशन है, हीट सप्लाई, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। यहां 2 से 3 वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्टिकल लाइन है। जबकि हीट सप्लाई, यहां पे जो हीट सप्लाई है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे। बाकी तीनों प्रोसेस जो है, बाकी के 3 प्रोसेस वो सेम रहेंगे। अब हम डुअल साइकिल की बात कर रहे हैं, तो ये तो होगी हमारी ऑटो साइकिल, ये होगी हमारी डीजल साइकिल। अब जो हमारी साइकिल कौन सी है? डुअल साइकिल। तो यहां पर जो हीट एडिशन में डिफरेंस आएगा वो जरा ध्यान देना, कि यहां पर जो हीट एडिशन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, यहां पर हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे है। यहां पर जो हीट एडिशन होगा वो पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे, और फिर इस तरह से होगा। ये मतलब कहने का ये है कि यहां पर जो हीट एडिशन, इसको बोलेंगे 1 2 2 3 एंड 4। हीट एडिशन पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ, और फिर उसके बाद हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे भी हुआ। मतलब यहां पर पूरी की पूरी हीट जो सप्लाई होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, यहां पूरी की पूरी हीट कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। यहां पर कॉम्बिनेशन है कि पहले जो हीट सप्लाई होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे और फिर कांस्टेंट प्रेशर पे। तो पहले यहां वर्टिकल लाइन थी, यहां हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां वर्टिकल लाइन भी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन भी होगी। तो वही चीज यहां पर आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखिएगा कि ये जो डायग्राम है, ये जो आपका ऑटो साइकिल है 1 2 3 4 तो देखो 1 2 3 4 तो ये कौन सी लाइन हो गई? ये वर्टिकल लाइन है, यानी कि जो हीट सप्लाई हो रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है। तो ये होगी ऑटो साइकिल। दूसरा, डीजल साइकिल में कैसी लाइन आएगी? हॉरिजॉन्टल। तो ये जो लाइन है हीट सप्लाई के लिए, ये डीजल साइकिल के लिए है। किसके लिए है? डीजल साइकिल, सॉरी यहां पे दिस इज फॉर डीजल साइकिल, दिस इज फॉर डीजल साइकिल की पूरी जो हीट सप्लाई हो रही है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है ना। तो ये होगी 1 2 3 4। देखो ध्यान से लिखा हुआ है 1 2 3 4। पूरी की पूरी हीट यहां पे कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो रही है। और जबकि जो ऑटो साइकिल थी वो यहां पे हीट सप्लाई हो रही थी केवल वर्टिकल लाइन पे, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब बात कर रहे हैं हम डुअल साइकिल की। तो डुअल साइकिल में तो कॉम्बिनेशन होता है कि पहले जो हीट सप्लाई होगी वो कांस्टेंट, पहले देखो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी इतनी हीट सप्लाई, और फिर जो हीट सप्लाई होगी वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगी। तो देखो दोनों लाइन आ गई, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। तो 1 2 3 और 4 ये वाली जो लाइन बनेगी, ये बनेगी किसके लिए? दिस इज फॉर कांस्टेंट, दिस इज फॉर डुअल साइकिल। इसी तरह से टीएस डायग्राम भी बन जाएगा आपका। देखो 1 2 और 3 4 ये होगी डीजल साइकिल, ये 1 2 3 4 ये होगी आपकी ऑटो साइकिल। और ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा 1 2 इस तरह से, लाइक दिस, ये वाली जो है वो डुअल साइकिल कहलाएगी। ठीक है, अगर हम कंप्रेशन रेशियो सेम रखते हैं, अगर हम कंप्रेशन रेशियो सेम रखते हैं, तो कंप्रेशन रेशियो अगर सेम रहेगा, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी सबसे कम होगी, और इनके बीच में क्या होगी? डुअल साइकिल की एफिशिएंसी होगी। तो डायग्राम की आप प्रैक्टिस कर लेना। तीनों डायग्राम को हमने कंपेयर करके दिखाया यहां पे। ये तीनों साइकिल एक साथ बनाई है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम वो हो गया, और ये टीएस डायग्राम हो गया। दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जब भी कंपैरिजन आएगा इन डायग्राम्स को आप जरूर बनाइएगा। ठीक है,
एक और स्लाइड के माध्यम से हम कंपेयर कर लेते हैं ऑटो साइकिल डीजल साइकिल। कई बार क्या होता है डिफरेंस पूछा जाता है कि ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में डिफरेंस बताओ। कई बार क्या होगा ऑटो डीजल और डुअल साइकिल में डिफरेंस आपसे पूछेगा। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम के साथ समझा दिया आपको। तो देखो इसका जो पीवी डायग्राम है, टीएस डायग्राम मैंने बनाया नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टीएस डायग्राम यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कौन सा डायग्राम बनाया, केवल मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया आपके लिए पीवी डायग्राम, है ना। इसको रफ कर देते हैं। हमने जो बना रखा है यहाँ पर ये पीवी डायग्राम बनाया हुआ है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिस इज पीवी डायग्राम, दिस इज योर पीवी डायग्राम। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, करेक्ट। तो देखो 1 2 3 4 यहां पर क्या होगी, हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। बाकी देखो 1 से 2 3 से 4 4 से 1 सब सेम रहने वाला है। तो यहां पर जो 2 से 3 वाली जो लाइन होगी वो पूरी की पूरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होगा। जबकि यहां 2 से 3 कैसा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होगा। जबकि यहां पर इसका कॉम्बिनेशन है ना, पहले वर्टिकल यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन और फिर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन, ठीक है। बाकी डिफरेंस और देख लेते हैं कि हीट एडिशन प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि हीट एडिशन पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा फिर कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, लिखा हुआ है। दूसरा कंप्रेशन रेशियो, इसमें कंप्रेशन रेशियो कम होता है, 6:10 होता है, और यहां पर 14:22 होता है, और यहां का जो कंप्रेशन रेशियो होता है इन दोनों के कहीं बीच में होता है। दूसरा थर्मल एफिशिएंसी की बात करें तो हायर फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो अगर हम सेम रखें तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा, फिर डीजल साइकिल की सबसे कम, और डुअल साइकिल की इनके बीच में। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी डिपेंडेंस। एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है, जो आपकी ऑटो साइकिल है ये कंप्रेशन रेशियो पर डिपेंड करती है, और डीजल साइकिल की एफिशिएंसी कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो दोनों पे डिपेंड करती है। फॉर्मूला आपको याद होगा इसका, अभी अभी ड्राइव करवाया है। ये कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो और वॉल्यूम रेशियो पे भी डिपेंड करती है। इग्निशन मेथड की बात करें तो यहां पर स्पार्क प्लग होता है, पेट्रोल, क्योंकि जो ऑटो साइकिल है इसके अंदर जो फ्यूल चलता है वो पेट्रोल चलता है, वहां पे स्पार्क प्लग यूज होता है। जो डीजल साइकिल है यहां पर कंप्रेशन इग्निशन होता है, और यहां भी कंप्रेशन इग्निशन होता है। ये जो स्पार्क प्लग वगैरह की आप यहां पर बात हो रही है, ये मैं आपको अभी लेक्चर हमारा स्टार्ट होने वाला है 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक एसआई इंजन और सीआई इंजन। एसआई मतलब स्पार्क इग्निशन यानी कि पेट्रोल इंजन, कंप्रेशन इग्निशन मतलब डीजल इंजन, ठीक है ना। तो ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिएगा आप लोग। प्रेशर का वेरिएशन जो है इसमें काफी ज्यादा, देखो यहां पर ध्यान देना कि अगर हम हाई प्रेशर की बात करें और हाई टेम्परेचर की बात करें तो ध्यान देना सबसे ज्यादा जो प्रेशर होगा हाई प्रेशर, ये ऑटो साइकिल है। ये कौन साइकिल है, ऑटो। तो मैक्सिमम प्रेशर किस में होगा, ऑटो साइकिल में, और मैक्सिमम टेम्परेचर भी किस में होगा, ऑटो साइकिल में। तो ऑटो साइकिल, क्योंकि ये वाली ऑटो साइकिल है तो ऑटो साइकिल में मैक्सिमम प्रेशर होता है, और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए, किसमें, ऑटो साइकिल में, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, तो ये डिफरेंस भी हो गए। एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकल, आरजीपीवी जून 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग आइडियल साइकिल्स अंडरगोन अ परफेक्ट गैस विद गामा वैल्यू ऑफ 1.4। बोले तो गामा की जो वैल्यू है, गामा की वैल्यू आपको दे रखी है 1.4। ओके, एन ऑटो साइकिल, पहले कह रहा है ऑटो साइकिल के केस की बात हो रही है, ऑटो साइकिल विद कंप्रेशन रेशियो, पहले वाले केस की हम बात कर रहे हैं। अगर कंप्रेशन रेशियो कितना है, 1.4 है, तो बताओ एफिशिएंसी कितनी होगी ऑटो साइकिल की। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होगी, वो फॉर्मूला आपको याद है, 1/r की पावर गामा -1। तो वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो 1 माइनस कितना है कंप्रेशन रेशियो, तो कंप्रेशन रेशियो कितना है, 9। मैंने यहां पर 1.4 क्यों लिखा, दिस इज 9 है ना, कंप्रेशन रेशियो 9 है, तो 9 की पावर ये हो जाएगा 1.4 -1। तो यहां से आपको ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी मिल जाएगी। कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/9 की पावर 1.4, 1 माइनस आंसर, तो 0.58 यानी कि 58.47% इसका आंसर आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो डायरेक्ट आप जो है इसको परसेंटेज के टर्म्स में लिख सकते हैं, दिस वन, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ऑटो साइकिल का जो एफिशिएंसी थी वो हमने बता दी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया सेकंड वाले केस में,
सेकंड वाले केस में पूछा गया, डीजल साइकिल की बात हो रही है कि डीजल साइकिल में जो कंप्रेशन रेशियो आपको दिया हुआ है, कंप्रेशन रेशियो आपको दिया हुआ है 12 और कट ऑफ रेशियो को हमने रो से लिखा था वो दिया हुआ है आपको 2। तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल का फॉर्मूला आपको पता है 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1, और यहाँ पे था आपका रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू रो माइनस 1। तो यहाँ पर जरा वैल्यू पुट करेंगे और इसकी एफिशिएंसी का आपको वैल्यू मिल जाएगी। आर कितना है 12 की पावर कितना हो जाएगा गामा माइनस 1, ये है आर यानी कि 2 की पावर रो की पावर गामा, तो रो कितना है 2 और गामा कितना है 1.4 माइनस 1 अपॉन गामा की वैल्यू 1.4 इंटू रो 2 माइनस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे और तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफिशिएंसी मिल जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, अच्छा यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज 1.4 माइनस 1। ओके, सो ये आएगा 2 की पावर 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4 और ये आ जाएगा इनटू में 1/12 की पावर 1.4 माइनस 1, नहीं कुछ गलत हो गया, दोबारा करते हैं। 2 की पावर 1.4, एक सेकेंड, 2 की पावर 1.4 आप खुद से करना इसको, माइनस के 1 अपॉन 1.4, ओके, और ये आएगा 1/12 की पावर आ जाएगा 0.4 इंटू आंसर और 1 माइनस यस 56.6, ये आएगा 0.5667 या परसेंटेज के टर्म्स में आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 56.67%। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से फॉर्मूले अगर आपको याद हैं दोनों एफिशिएंसी के, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी और ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी, तो साफ साफ इसने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया था, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो डेरिवेशन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल करना चाहते हैं वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल आपका सही तभी हो पाएगा जब आप सही तरीके से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे और सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगाएंगे। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आपने लगा लिया, अगर 1-2 क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो वहाँ पर आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, फॉर्मूला गलत आप लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, है ना। एक बार इसको चेक कर लें, 58.48 आया था, ठीक है 47, और ये 56.67 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जरा सिलेबस देखिएगा। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक पेट्रोल एंड डीजल इंजन। जो पेट्रोल इंजन होता है ये आपका एसआई इंजन होता है, स्पार्क इग्निशन, डीजल इंजन होते हैं कंप्रेशन इग्निशन, सीआई इंजन। तो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक बहुत ही सिंपल से हैं, बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं, और मैं एनिमेशन के माध्यम से जब आपको पढ़ाऊंगा तो किसी तरह की कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। और लास्ट में एक टॉपिक बचेगा, तो हमारे 2 और 1 3, तीसरा जो लास्ट लेक्चर होगा हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेसर, है ना। तो 3 और लेक्चर्स आएंगे, है ना, और आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, बोले तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। नोट्स के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि जो सिंप्लीफाइड नोट्स हैं, ये नोट्स आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने क्लासमेट्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, कॉलेज मेट्स के साथ इसको जो है शेयर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं अगर आप चैनल को तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।